बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं तारिक महमूद मिन्हास और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ पाक। नाज़रीन, वालिदैन जो है वो कितने दुखी होते हैं, उनको क्या क्या जो है वो दुख सहना पड़ता है औलाद की खातिर। आज ऐसी कोई स्टोरी लेके आया हूँ कि नाज़रीन, अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि एक वालिद जो है वो कभी भी अपनी बेटी की तरफ किसी को देखने नहीं देता, और जब उसकी शादी हो जाती है तो वो उसको बेटी भी देता है, साथ में जहेज़ भी देता है और उसके तरले भी करता है कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ ना देना। और उसी बेटी, वही बेटी जो होती है वो अपने वालिदैन से मिलने के लिए अपने शौहर की इजाज़त की तलबगार होती है। लेकिन यहाँ पे कोई निज़ाम उलट गया है कि बेटी इनको वालिदैन ने ब्याह दी, उन्होंने घर वालों ने उसके साथ क्या सलूक किया, कहाँ तक मामला आ गया, आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, क्या मामला हुआ है आपके साथ? मेरे सास ससुर मुझसे जुल्म करते थे। तो जब हस्बैंड काम पर चले जाते तो दोनों निनाने, तो सास पहले मुझे मारती थी, फिर रात को ना हस्बैंड से मनवाती थी। तो जब मार लेते थे तो फिर उनका काम शुरू हो जाता था, जब रात को शुरू होते फिर दिन को ख़त्म होता था उनका। आपकी शादी जो है ना किस इलाके में हुई है? मेरी रतनपुरे में। रतनपुरे में। हाँ जी। और आपके हस्बैंड का नाम क्या है? आतिफ। आतिफ। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? जब उनका काम ख़त्म होया तो जब उठते थे तो अपनी मम्मा के पास चले, तो उनको ऐसे ऐसे बातें बताते थे तो उनको गुस्सा चढ़ता था, वो मुझे मारती थी। फिर दिन को मारते भी थी, फिर कहती है चलो काम करो, ऐसे करो वैसे करो। तो मैं फिर भी ना, जब भी होता तो मैं फिर भी चुप करके अपना काम करती थी। मैंने अपनी अम्मी अब्बू को नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपना घर बसाना है। मेरा एक बेटा है, अल्लाह का शुक्र, जब मुझे अल्लाह ने दूसरे बेटी दी है तो एक माँ था तो ना कि उन्होंने बोला हमें नहीं चाहिए। इस सारे जो है ना दुरानिए के सब के दौरान आपने कभी अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश की है कि वो ये गलत कर रहा है? एक दो दफ़ा छोड़ के 3-4 दफ़ा मैंने समझाने की कोशिश, लेकिन उन्होंने नहीं मानी मेरी बात। उन्होंने मेरी बात क्योंकि कहते हैं हमने आपको बसाना ही नहीं है, अब आपको या मरवा देंगे या ऐसी जगह पर भेज देंगे ना जब आपको अम्मी को पता भी नहीं चलेगा आप किधर गई हो। तो ये जो मामला हुआ है, आपके माशाल्लाह 2 बच्चे हो गए हैं, इन 2 बच्चों के दौरान आपको पहले दिन से ही ऐसा हरासा किया जा रहा था कि ये कुछ अरसे से हुआ है ऐसा? नहीं, जब मेरे दोनों बच्चे होने वाले थे ऐसे ही हो रहा था। मेरे पहले जो उनका बेटा है, पहले उन्होंने कहा इसे मार दो, मैं कहा नहीं मैं मार सकती, क्योंकि मैंने पैदा करना था, उन्होंने तो नहीं ना करना था। तो मैंने वो भी नहीं बात मानी, उनका जो उनसे मार कुटाई वो और ज़्यादा हो गया। फिर मुझे घर छोड़ के खुद ही छोड़ के गए थे, तो फिर खुद ही इल्ज़ाम लगाते थे आप ऐसी हो, आप किसी के पास रह कर आई हो, हमें नहीं आप पे एतबार, आप ये बेटा हमारा है या नहीं। उन्होंने इत तक इल्ज़ाम लगाया मुझ पे। तो जैसे कैसे करते मैं अपनी मम्मा के पास आई, मम्मा को फिर भी मैंने नहीं बताया ये मेरे साथ हो रहा है। 1.5 साल मैं अपनी मम्मा के पास बैठी रही, जब लेने आए फिर भी मम्मा को आगे हाथ जोड़, मैं कहा मम्मा मैं चली जाती हूँ। तो आप वहाँ से कितनी बार नाराज़ होकर इधर आई हैं और वो मना के आपको लेके गया है? मैं 2-4 दफ़ा आ चुकी हूँ, ये मेरा 5वीं बार है। जब मेरी बेटी होने वाली थी, एक माह था, मेरे हस्बैंड ने मुझे मारते कुटाई, भाई ये इसका बच्चा ज़ाया हो जाए, नहीं काम बना। फिर उन्होंने मुझे 2 दफ़ा डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने बोला हम ये नहीं कर सकते, कानूनी जुर्म है। तो उन्होंने बोला आप ऐसे करो, आप घर चली जाओ, भाई हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, ये पता नहीं हमारा है भी या नहीं है। जी नाजरीन, ये बच्ची की वालिदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी माँ जी, आपको कब पता चला कि ये सारा जुल्म आपकी बेटी के साथ हो रहा है? जब ये तीसरी दफ़ा छोड़ने आया था उस वक़्त इसने मुझे बताना शुरू किया। पहले ये जुल्म सहती रही है, मारते रहे, पीटते रहे, इसके साथ जो ज़्यादती होती रही ये बर्दाश्त करती रही, लेकिन फिर भी इसकी बर्दाश्त की हद होती है। तो फिर इसने मुझे बताया कि मम्मा मेरे साथ ये जुल्म करते हैं, तो मुझसे कहते हैं कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है, तो हमने या ज़ाया कर दो तो या फिर दूसरा अपनी मम्मा के पास जाके डिलीवरी करवाओ।
तो ये मेरे पास आ गई। मैं बेटा कोई बात नहीं, जैसे ये भी हमारे बच्चे हैं, पूरे 1.5 साल हमारे पास, 2 साल रही है लेडी हेल्थ में, मैंने इसकी डिलीवरी करवाई है, तो सारा खर्चा मैंने उठाया, लेकिन उन्होंने पता नहीं लिया कि मर गया है या जी रहा है या कैसा है, किसी हालत में भी है। हालांकि अस्पताल में ज़रूरत भी थी, लेकिन वो नहीं आए थे। वो इस दौरान आपने कोई कानूनी चाराजोई की उनके खिलाफ? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्योंकि मैं कहा चलो बेटी का घर आबाद रहेगा, मैं कदम नहीं उठाती। क्यों, अगर मैं पहले कदम उठाया तो उन्होंने कहा हम तो ऐसे करते नहीं हैं, तुम पहले कदम उठा रही, इसलिए मैं कहती हूँ चलो अल्लाह पूछेगा। तो मैंने सुना है कि इस दौरान वो आपको भी मुख्तलिफ तरीक़ों से हरासा करता रहा है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल करते रहे हैं। पता क्या, जब भी मैं एक नंबर ले लिया, जैसे एक ब्लैकमेल करते हैं, इसी तरह हमें हर आदमी को नंबर दे के हमें ब्लैकमेल कर रहे थे, गंदी वीडियो भेज रहे थे, हमें धमकियां दे रहे थे कि मैं तुम्हारे बच्चों को मरवा दूंगी, तो देखना तुम बच्चों को ढूंढती रह जाओगी, तुम्हारे जब बच्चे मर जाएंगे, जब मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे बच्चों को दोनों मरवा दूंगी। हमारा वो आदमी है जिसने पहले भी कत्ल कर चुका है, मैं उस आदमी से मरवाऊँगी तो पता भी नहीं चलेगा, उसका बाल भी नहीं बांका कर सकता कोई। उसने मुझे ऐसी धमकी दी है। क्या कोई इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि वो ऐसा कर सकता है? जी मुझे तो कोई पता नहीं, ना कोई ऐसी बात है इसलिए, लेकिन हमें जिस तरह धमकी दी गई है मोबाइल पे या जिस तरीके से बातें की गई हैं ना, तो मैंने कहा बेटा ऐसी बातें नहीं करते, या ऐसी क्यों करते हो। मैं कहा तुम अपना घर आबाद कर रहे हो, मैं कहा ये गलत बात है जो तुम बात कर रहे हो। वो जो सारा थ्रेट आपको करता था या हरासा करता था, वो अपने नंबर से करता था कोई अननोन नंबर? दूसरों अन नंबरों में, दूसरों के यारों दोस्तों को देता था, यारों दोस्तों को देता था। कहता है मेरा नंबर का पता चल रहा है, क्योंकि मुझे नंबर का उसका पता है ना, जो 3 नंबर चल रहे हैं वो मेरे पास हैं। तो मैंने सुना वो आपकी कोई दूसरी बेटी को भी हरासा करने की कोशिश करता रहा। जी बिल्कुल, उधर भी कह रहे हैं अगर मेरा घर आबाद नहीं है ना तो उसका घर भी मैं तो वो बेटी कहाँ की रहने वाली है? वो जेलम की रहने वाली है। जब वो हंसी खुशी अपने घर में आबाद है, अल्लाह ज़िंदगी दे, अल्लाह खुश रखे, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं, मैंने उधर रिश्ता दिया है ना, अब अपने घर में आबाद है। लेकिन ये ना उधर ऐसी ऐसी गंदी वीडियो पिक्चरें और कालें कर करके, ऐसी मैसेज कर करके ना आखिरकार वो तंग भी आ गए, लेकिन ब्लैक लिस्ट पे लगा देती है, फिर ब्लैक लिस्ट हटा के फिर तंग करते हैं। आज उन्होंने हद कर दी, फिर ऐसी तस्वीरें भेजी हैं और मैसेज किए हैं। मामा मैंने क्या कसूर है जो मुझे कर रहे हैं, मैं एक दफ़ा फ़ोन ना करूँ, मैं बेटा तुमने फ़ोन नहीं करना, ऐसे उन्होंने कहना कि बात बना लेनी है कि मुझे पहले इसने फ़ोन किया, मैं बेटा तुमने कॉल नहीं करनी, पहले एक दफ़ा मैं कन्फर्म कर लूँ। जी नाज़रीन, कहते हैं कि जब बंदे की शादी हो जाती है तो हर इंसान के जो सास ससुर होते हैं वो भी उनके वालिद का दर्जा रखते हैं। ये आतिफ नामी लड़के ने पहले तो अपनी बीवी को मार कटाई बीवी के साथ करता रहा, उसके बाद उसने हद कर दी कि अपने ससुर के साथ भी उसने ऐसा किया। आइए इनसे पूछते हैं इनके साथ क्या हुआ। जी मेरे साथ माँ पुत्र ने रल के अपने दियोर को मरवाया मैंने फैक्ट्री के बेच। किस फैक्ट्री में काम करते हैं आप? मैरिड ये कहाँ पे? ताज कैमिकल। अच्छा जी। तो वो भी काम उत्थे ही करता मुड़ा। तो उस वास्ते कि मेरे पैसे देने आए उन्हें 40,000 रुपया मुंडे का खर्चा आया सी उसले हस्पताल 20 दे गए सन तो 20 रहा सी, मैं मंगे ना, वो खोती के पुत्र उठ के मैंने कुटना शुरू कर दिता। नाल गालां कड़ियां हो सका मैं तो भैन चौदा मरवा देना फड़ के, तो ये है तो वो है। तो आपने कोई इस दौरान कोई उसको रोकने वाला नहीं था या आपने कोई कानूनी की चाराजोई की? कोई कानूनी नहीं कार्रवाई की थी कि सिर्फ बेटी वास्ते कि मेरी बेटी का घर बसता रहे, मैं ना शरारत करा कोई। लेकिन आप तो इतनी शराफत के साथ उसके साथ पेश आ रहे हैं शुरू से, लेकिन फिर भी वो अपनी जो है हरदर्मी पे कायम है। तो इसके बारे में आपने क्या प्रोग्राम बनाया आपने? इसके बाद प्रोग्राम यही है कि बच्ची नहीं मैं भेजनी किसी कीमत भी, समझ आई। जो कोई करना फिर मैंने इंसाफ चाहिए जेड़े पास भी लभे। मैं स्ट्रीम पोर्ट तोड़ भी जाना पिया ना। सर जी इत्थों तक उन्होंने धमकी दी है कि मेरी बेटी एक बैठी है, तो जवाई ने मैनू इत्थों तक धमकी दी कि मेरी बेटी नू भी कि अगर तेरे माँ प्यो ने मेरी गल ना मन्नी या तू मेरी गल ना मन्नी तो मैं तेरी जी घर बेटी बैठी है ना वो भी तेरी नज़र नहीं आनी, जो मैं उन्होंने चुकवा दिता। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 2-3 ਦਫਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਸਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰੀਨ ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਇਆ,
ਤੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਟੰਗੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਘਰ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ जाना ਸੀਗਾ। जी नाज़रीन, ज़माना जाहलियत में औरत की इज़्ज़त नहीं होती थी, उसको ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी में उन्होंने औरत की इतनी इज़्ज़त बनाई कि औरत माँ के रूप में, बेटी के रूप में, हर रूप में मुक़द्दस जानी जाती है। लेकिन क्या हम दोबारा ज़माना जाहलियत की तरफ मूव कर रहे हैं अपने आप को? इसीलिए दुआ है अल्लाह ताला से कि या अल्लाह अगर किसी को बेटी दे तो उसके नसीब अच्छे करे। इसी के साथ तारिक महमूद मिन्हाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।